दोस्तों वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। हमारे पास दो सवाल हैं। सवाल नंबर 1 784, हमें इसका वर्गमूल निकालना, दूसरा 7744 इसका वर्गमूल निकालना है। पहले तो जान लेते हैं वर्गमूल होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक अंक है 4। जब हम इसे 4 से आपस में गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होता है 16। ये हो गया वर्ग। लेकिन जब इसका उल्टा करते हैं तो होता है वर्गमूल। जैसे कि 16 इसका मतलब होता है हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो जो होता है 4। जैसे कि छोटी संख्या तो हमें पता चल जाता है कि किसका वर्गमूल क्या है। जैसे 16 का पता चल जाता है हमें 4 है, या 25 का पता चलता है कि 5 है, और 64 का वर्गमूल पता चलता है कि 8 है। लेकिन जब हमारे पास संख्या बड़ी होती हैं तो उसका वर्गमूल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन को 784 के बनाने हैं गुणनखंड। तो हम इधर 784 के गुणनखंड बनाते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 3 बारी में जाएगा, 9 और 2। फिर से हम 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के 12। फिर 2 से कर देंगे, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8 और 1 2। फिर करेंगे 7 से, क्योंकि इसके बाद ये 3 से जाएगा नहीं, 4 से भी नहीं, 7 से जाएगा 7 बारी में, फिर 7 से जाएगा 1 बारी में। अब इसके हमने कर लिया गुणनखंड। इसे हम यहाँ पर इस प्रकार लिख लेंगे, 784 बराबर कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 7 है 2 बार गुना 7 गुना 7। हमने गुणनखंड कर लिए हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम इसके बनाते हैं जोड़े 2 2 के। जैसे कि एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा हो गया, जोड़ा हो गया। अब इसमें हमें एक बार लिखना है, ये 2 उतार लिया, इसका 2 उतार लिया, इसका 7 उतार लिया, इन्हें आपस में गुना कर देना है। तो गुना करने पर क्या आता है हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। तो इस प्रकार इसका वर्गमूल 784 का हमारे पास आता है वर्गमूल 28। याद रखिए जब भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वो प्लस या माइनस में आता है 28। ये इसका आंसर हो गया है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 7744 का वर्गमूल। अब यहाँ पर ये संख्या छोटी थी, ये संख्या बड़ी है, 7744 का निकालते हैं वर्गमूल। तो इसे हम पहले करेंगे 2 से भाग। गुणनखंड बनाने के लिए 2 का 2 से करेंगे, 2 3 6, 3 बारी में जाएगा, 1 7 2 अट्ठे 16, 8 बारी में गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 निम 18, ये आएगा 2 3 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 निम 18, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आ गया 121। अब ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ना ही 4 से, सीधा जाएगा 11 से। तो 11 से करेंगे जाएगा 11 बारी में, फिर 11 से करेंगे जाएगा 1 बारी में। अब ठीक जैसे हम इसके बनाते हैं फैक्टर यहाँ बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 7744 बराबर कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 11, 1 बार 11 लिख लिया है। अब गुणनखंड बनाने के लिए हमने गुणनखंड बना लिए हैं। वर्गमूल निकालने के लिए फिर से इनके हम 2 2 के बनाते हैं जोड़े, 1 2 3। इसमें 2 आगे सेम है, और जोड़े का मतलब होता है कि हमें एक जोड़े में एक जैसे ही अंक लिखने हैं। अगर 11 यहाँ पर एक बार होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगर इसमें 2 फालतू हो जाता तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इसमें से हमने ले लिया 1 बार 2, इसमें से ले लिया 1 बार 2, इसमें से 1 बार 2 ले लिया, इसमें से 1 बार 11। अब इन्हें आपस में गुना कर देना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 8 88। ये प्लस या माइनस में आता है। इस प्रकार 7744 इसका वर्गमूल आया 88, प्लस या माइनस। इस प्रकार हम जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वो प्लस या माइनस में आता है।
तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।